अस्सलामुअलैकुम। वतन न्यूज के साथ मैं हूं नाइमा तारिक। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बिजली की कमी के बाइस मसाइल का सामना है, वजीर आजम राजा परवेज अशरफ। जापानी शहर हिरोशिमा पर एटमी हमले को 67 बरस बीत गए। बारखान में सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर हमला। ईरानी मार्केट में ताखीर के बाइस मुल्क से आमों की बरामदात में कमी का खदशा। गुज़िश्ता माली साल मुल्क के ग़िज़ाई अजनास की बरामदात में कमी। और डॉलर की कदर बढ़ने से रुपए की कदर में इजाफा। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म पाकिस्तान राजा परवेज अशरफ का कहना है कि मुल्क में जारी तवानाई के बहरान के बाइस मुल्क को बहुत से मसाइल का सामना है। नीलम जहलम हाइड्रो प्रोजेक्ट के दौरे के दौरान तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम का कहना था कि बिजली की तलब और रसद में फर्क माजी की गफलत का नतीजा है। वजीर आजम का कहना था कि थर्मल मंसूबों पर तवज्जो दी गई। इसके अलावा बिजली की सब्सिडी की मद में सालाना 209 अरब रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उनका कहना था कि बिजली की लोड शेडिंग के मसले का वाहिद हल हाइड्रो पावर मंसूबों को फरोग देना है। वजीर आजम राजा परवेज अशरफ का कहना था कि नीलम जहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इंतहाई फायदेमंद मंसूबा है और इस मंसूबे पर पेशरफ्त जमहूरी हुकूमत का कारनामा है। दूसरी जंग अजीम के दौरान जापान के शहर हिरोशिमा पर किए गए एटमी हमले को 67 बरस बीत गए। जंग अजीम दोयम में अमेरिका की जानिब से जापान के शहर हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नामी एटमी बम गिराया गया था, जिसने पलक झपकते ही 1,60,000 लोगों को अपनी नींद सुला दिया। इसी तरह 2 दिन के बाद 9 अगस्त को नागासाकी पर भी इसी नौयत का एटम बम गिराया गया, जिसने जापान को कमजोर कर दिया और जापान की शिकस्त पर जंग दोयम का खात्मा हुआ। एटमी हमले के 67 बरस मुकम्मल होने पर मरने वालों की याद में हिरोशिमा में ताज़ियाती तकरीबात का इनेकाद किया गया है, जिसमें बड़ी तादाद में मकामी लोग ने मरने वालों की याद में फूल और दिए जलाए। बलूचिस्तान के इलाके बारखान में सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर शिद्दत पसंदों ने हमला कर दिया। बारखान से 15 किलोमीटर दूर सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर सुबह सवेरे शरपसंदों ने जदीद असलहे से फायरिंग की। फोर्सेस के जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए हमला आवरों पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में हमला आवर फरार हो गए। ताहम किसी भी हलाकत की इतलात ताहाल मौसूल नहीं हुई। पाकिस्तानी आमों की ईरानी मंडियों तक रसाई में मुश्किलात के बाइस पाकिस्तान में रवां साल आमों का बरामदी हदफ पूरा होना मुश्किल हो गया है। ईरान में पाकिस्तानी आमों की बरामदात में ताखीर से पाकिस्तान माली साल 2012-13 के लिए मुकर्रर हदफ 1,10,000 टन पूरा नहीं कर सकेगा। बरामदात में रुकावट की वजह रसद में मसाइल, एयरलाइन के बढ़ते हुए किराए और बाज़ मसाइल के बाइस है। पाकिस्तान की तरफ से ईरान को मुकर्ररा हदफ की बरामदात में ताखीर के बाइस 20,000 से 25,000 टन आम के ज़ाया होने का भी खदशा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट कंपनी ने आमों की बरामदात को बेहतर और वसी मंडी तक पहुंचाने के लिए दूसरी मंडियों की तलाश शुरू कर दी है। जनूबी कोरिया में पाकिस्तानी आमों की तलब में इजाफे की वजह से पाकिस्तान से जनूबी कोरिया आमों की तरसीलात का आगाज कर दिया गया है। दूसरी तरफ ईरान पर मगरबी ममालिक की जानिब से इक्तसादी पाबंदियों की वजह से भी पाकिस्तानी आमों की तरसीलात में कमी देखी गई। गुज़िश्ता माली साल 2011-12 में मुल्क से ग़िज़ाई अजनास की बरामदात में 0.60% तक की कमी देखी गई, जबकि दरामदात में नुमाया इजाफा हुआ। पाकिस्तान ब्यूरो के आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल 2011-12 में 5.04 बिलियन के ग़िज़ाई अजनास की बरामदात की गई, जो माली साल 2010-11 के मुकाबले में 0.60% कम है। अहम खानों की मसनूआत ज़ेर मुद्दत दरामदात में मनफी तरक्की हुई, जिनमें दूध, क्रीम वगैरह शामिल हैं। साथ ही मुल्क में ग़िज़ाई अजनास की दरामदात में भी इजाफा देखा गया, जिसमें गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में 2.7% तक का इजाफा हुआ। दरामदी ग़िज़ाई अजनास में सब्जियां, फल, दालें, ड्राई फ्रूट शामिल हैं। इसी तरह मुल्क में चाय की दरामदात में भी 5% तक का इजाफा देखा गया। आदाद शुमार में मजीद बताया गया है कि दूसरे ग़िज़ाई अजनास की बरामदात में 22.4% तक इजाफा हुआ। ताहम मजमूई तौर पर मुल्क की दरामदात में 11% तक इजाफा देखा गया है। अमेरिका की जानिब से इमदाद मिलने के बाद रुपए की कदर में मामूली इजाफा देखा गया है। स्टेट बैंक के मुताबिक 30 जुलाई से 2 अगस्त के दौरान रुपए की कदर में डॉलर और यूरो के मुकाबले में 15 पैसे से बढ़कर 94 रुपए 43 पैसे और 115 पैसे रही। हफ्ते के दौरान रुपए के मुकाबले में बरतानवी पाउंड 1 रुपए 50 पैसे सस्ता हुआ, जबकि भारतीय रुपए की कदर में 1 पैसे की कमी वाक़ई हुई। ये थी अब तक की खबरें। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए वतन टीवी।